कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम समरी लेके आए हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, जो इसका फुल फॉर्म है। अब यूनिमॉलिक्यूलर क्या होता है, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात किया जाए, क्योंकि जो SN1 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारे रिएक्शन के ये इससे होते हैं, इसलिए हम इसकी समरी लेकर आए हैं। तो बात करते हैं कि SN, तो फुल फॉर्म फिर से बात करते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है इसका, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक का न्यूक्लियो का मतलब होता है पॉजिटिव, और जो फिलिक का मतलब होता है कि लवर्स, मतलब कि जो पॉजिटिव से कौन ज़्यादा अफेक्शन रख सकता है। तो पॉजिटिव से हमेशा अफेक्शन जो नेगेटिव रीजेंट होते हैं वही रख सकते हैं, जैसे आपका OH माइनस है, Cl माइनस है, इस तरीके Cn माइनस है, ये आपका RO माइनस है, ये सब क्या होते हैं, ये नेगेटिव वाले रखते हैं। इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसमें भी वो भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सबसे न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट में आते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक में दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा कंपाउंड दिखाता है? तो इसमें दिखाता ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन एटम होते हैं वही दिखाते हैं। तो कायरल कार्बन एटम के बारे में बात कर लेते हैं। तो कायरल कार्बन एटम क्या होता है कि जिस कार्बन के चारों वैलेंसी अलग अलग आयन से, अलग अलग एटम से, अलग अलग मॉलिक्यूल से जुड़ी होती है, उसको हम लोग कायरल कार्बन एटम के नाम से जानते हैं। अब इसके फ़ायदा क्या होता है? ये जो कायरल कार्बन के एटम होते हैं या कंपाउंड होते हैं, जैसे आपका लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड भी एक प्रकार का कायरल कंपाउंड में आते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये होता है कि जो कायरल कंपाउंड होते हैं या कायरल कार्बन एटम होते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव होती है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि जो PPL लाइट को, मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश को, जो लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में घुमा सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कायरल कंपाउंड बोलते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड होता है। इसके अलावा भी आप जोड़ सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें मिक्सचर क्या बनता है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दो चीज़, मिक्सचर क्या बनता है, मिक्सचर रेसिमिक बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है, और इसमें जो प्रोडक्ट रेसिमिक बनते हैं। रेसिमिक का मतलब होता है रिटेंशन होता है और इन्वर्जन होता है। रिटेंशन का मतलब होता है कि जब भी रीजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, अगर फ्रंट से अटैक करेगा, क्योंकि इसमें क्या, ये जो आप जब फ्रंट से अटैक करेगा तो आपका क्या बनेगा, रिटेंशन बनेगा, और जब बैक से अटैक करता है तो इन्वर्जन बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो SN1 रिएक्शन होते हैं ये आपके दो स्टेप में होते हैं। कितने स्टेप में होते हैं? दो स्टेप में होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोनियम आयन बनते हैं। जो कार्बोनियम आयन बनेंगे, अब उसमें क्या होता है कि कार्बन पे जो प्लस चार्ज होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए जो आपके न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट होते हैं वो उसको बैक से भी अटैक कर सकते हैं और फ्रंट से भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए रिटेंशन भी बनते हैं और फिर आपका इन्वर्जन मिक्सचर बनते हैं। यही क्या है, इसका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। इतनी भी अगर आप याद करते हैं तो भी आपका चाहे इंटरमीडिएट के क्वेश्चन हो या फिर नीट के क्वेश्चन हो, आपको यहाँ से हल करने में बहुत आसानी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि SN2 का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायोमॉलिक्यूलर। इसमें कहने का मतलब कि जिसको हम लोग सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन कहते हैं। हम जो SN2 रिएक्शन होते हैं एक वन स्टेप में होते हैं, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट बनता है। ये क्या बनता है, ये पेंटाहेड्रल बनते हैं, और फिर क्या एक ही इसमें एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एक बॉन्ड का ब्रेक होते हैं, और बैक से ये रिएक्शन करते हैं, मतलब अटैक करते हैं। इसमें यही होता है, लेकिन आपको मुख्यतः किस पे देखना है, SN रिएक्शन अगर आपको समझ में आ रहा है तो ऑर्गेनिक आपको समझ में आएगी। आप इसको अच्छे से पढ़िए, आगे फिर